सभी को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड। सो प्यारे मित्रों, साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। तो सो प्यारे मित्रों, आइए आज का संदेश संदेश वीडियो में देखेंगे। जो आज का उपदेश वचन क्या है, संदेश, आइए हम मिलके देखेंगे। आइए आप लोगों ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ने जा रहा हूं। तो सो प्यारे मित्रों, आज का जो संदेश है रोमियो पत्री में से अध्याय 12 वचन संख्या 6 से लेके 16 पद तक। तो सो प्यारे मित्रों, मूल विषय है परमेश्वर की सेवा का जीवन। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदानों मिली है। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने वाला में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगे रहे। दान देने वाला उदार से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह के से करे। जो दया करे वह हर्ष के से करे। प्रेम निष्कपट है, बुराई से घृणा करे, भलाई में लगे रहें। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखें। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आत्मिक उन्नत में भरे रहे। प्रभु की सेवा करते रहे। आशा में आनंदित रहे। कैलाश में स्थिर रहें। प्रार्थना में नित्य लगे रहें। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करें। पहनोई करने में लगे रहें। अपने सताने वालों को आशीष दे, श्राप ना दे। आनंद करने वालों के साथ आनंद करें और रोने वालों के साथ रोएं। आपस में एक सा मन रखें। अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति में रखें। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आमीन। सो प्यारे मित्रों, सुंदर सा संदेश को आप लोगों सुने, तो आइए इसी को हम लोगों ध्यान मनन करें और चर्चा करें। तो सो प्यारे मित्रों, आइए अपने आप को प्रभु में समर्पित करें और ध्यान से सुने। तो सो प्यारे मित्रों, दो आज का जो सेवकई जीवन प्रभु मसीह में आके अपना कई प्रकार का दिखाए। हम लोगों पवित्र बाइबल वचन में, वीडियो माध्यम में कई सारे नाभी भविष्यवक्ता सेवकाई कर रहे हैं, अनेक प्रकार के। एक ही प्रभु परमेश्वर, लेकिन सेवा वरदान अलग अलग होता है। यहाँ भी हम देखते हैं। सो प्यारे मित्रों, तो आइए उसी को देखेंगे। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिला है। तो जबकि वो उस अनुग्रह, वो प्रभु यीशु मसीह, उस मतलब प्रभु यीशु मसीह, यीशु अब परमेश्वर के जरिए से अनेक प्रकार यहाँ वरदान मिला है। उसी को हम लोगों आइए किस प्रकार का वरदान मिला है और किस प्रकार सेवकाई इस दुनिया में हम लोगों करना चाहिए। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करें। तो सो प्यारे मित्रों, तो ये वरदान मनुष्य के जीवन में कैसा आता है, किस प्रकार आता है मनुष्य के जीवन में। तो सो प्यारे मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ आप सबों को रोमी पत्री 12 6 से लेके 8 पद तक ये जो वरदान दान मिला है, इसी को आप लोगों भी
ध्यान मगन कीजिए कि पहले को करंती अध्याय 12 वचन संख्या 4 से लेके 11 पद तक यहाँ भी आत्मिक वरदान का किस प्रकार उपयोग करना है उस बारे में यहाँ दिया गया है। तो सो प्यारे, आप लोगों जरूर से पढ़िएगा इसको भी। आप लोग का जीवन में प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे और आशीष मिलेगा आपको, परिवार को भी। सो प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूँ भविष्यवाणी चाहे वरदान, हम लोग परमेश्वर का इच्छा साधना करेंगे, बाइबल पढ़ाई करेंगे, तो तब से हम लोग का मन हृदय में, सारे मन हृदय से प्रभु यीशु मसीह की खोजेंगे, तो हम लोग को जीवन में कई वरदान जो यहाँ है वो हम लोग को मनोज्योति में, हम लोग का जीवन में जरूर से मिलेगा। ये नहीं बोल करके एक ठो ऐसा कोई बात नहीं, सब प्रकार का वरदान एक ही मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन उसी के अनुसार प्रभु का रास्ता में पद चिन्ह में चलना होगा, तब से ये सब मिलेगा। तो सो प्यारे मित्रों, जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, तो सो प्यारे मित्रों उसी का अनुसार वो चले। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगे रहें, यदि कोई सिखाने वाले हो तो सिखाने वाले में लगे रहें। सेवा कई प्रकार का होता है। सेवा एक बीमारी को भी, रोगी दुखी बीमारी को भी, ये भी एक सेवा है। कोई गरीब अनाथ है, उन लोग को एक अन्न वस्त्र, ये भी एक सेवा है। अनेक प्रकार का सेवा है। जो सिखाने वाले रहे, जो सिखाने वाले, जैसे कि हम लोग के जीवन में पवित्र आत्मा द्वारा, में चाहे कोई नबी व्यक्ति पवित्र आत्मा द्वारा कि आप लोगों ने यूट्यूब में आप लोग वचन को बताओ थोड़ा थोड़ा करके, जो सुनेगा उसका जीवन में अंकुरित होगा, वो भी सीखेगा और दुनिया को वचन फैलाएगा। ये प्रकार कई प्रकार का वचन, जैसे कि संडे स्कूल टीचर, वो भी बच्चों को विनती प्रार्थना छोटे छोटे करके सिखाता है। ये सब भी एक सिखाने वाला। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने वाला में लगे रहें। कई प्रकार का उपदेश, इस संसार में कैसे चलना है, उपदेश कि आज का दिन क्या करना है, आने वाले साल में, इस महीने क्या करना है, कि जाओ ये सब काम करो, ये सब हर प्रकार का उपदेश। दान देने उदार सा दे, हर उपदेश देने वाला जो दान जो ऐसा होता है, दान आप लोग यहाँ हम देखते हैं दान का संबंध में सुंदर सा वचन, वो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 3। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ जानने न पाए। तो सो प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूँ दान, ऐसा दान दे ना कि नाक उड़ाए। दाहिना हाथ जो देगा आप लोगों का, बायां हाथ जानने ना पाए। मैं चाहता हूँ उसी प्रकार का दान दे। दो अगुवाई करे वह उत्साह के साथ, दया करे वो हर्ष के साथ। अगुवाई चाहे भी कोई बातचीत में खुशी से, ध्यान से, प्रभु में भय के साथ अगुवाई करें। और दया प्रेम, कोई व्यक्ति गलत कर दिया उसको उदारता के साथ दया प्रेम करना चाहिए। सो प्यारे मित्रों, आप लोगों समझ गए हो। आइए आगे की ओर देखेंगे। प्रेम निष्कपट है, बुराई से घृणा करे, भलाई में लगे रहे। तो सो प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूँ बुराई को एकदम से छोड़ दो। सोच चिंता अनेक प्रकार देख से इस सब को, बुराई को छोड़ दो। एकदम जो भी भलाई है उसी को अपना मन हृदय अपना लो और इस संसार में कर्जे में लाओ, तो मनुष्यों को में और परमेश्वर का आशीष मिलेगा। आप लोगों का और परिवार को और पीढ़ी पीढ़ी तक आशीष मिलते रहेगा। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे को स्नेह रखे, परस्पर आदर करने में एक दूसरे को बढ़ चलो। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में कई सारे प्रकार का सताए, लेकिन भाईचारा आपस में सबको मिल प्रेम रहो। इस दुनिया में
कुछ ही पल के लिए हम इस दुनिया में आए, सबसे मिल पर हर जाति धर्म का ना हो कि हम लोग इंसान धर्म का मनुष्य, हम लोग परमेश्वर का, ईश्वर व परमेश्वर का संतान है। यही हम लोग को मन हृदय में सोच के आगे बढ़ चलना है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उम्मीद में भरे रहे, प्रभु की सेवा करते रहे। आलसी इस संसार में आलस ना करो। आत्मिक उम्मीद कि हम लोग, हाँ, हम लोग यीशु मसीह के संतान हैं। उम्मीद है कि एक दिन हम लोग को जय आनंद मिलेगा, यही उम्मीद रखेंगे और प्रभु के हम लोग सेवा उपासना करते रहें। सेवा उपासना, बाइबल पढ़ें, धन्यवाद करें, एक भाई दूसरे को बताएं, इस तरह का आत्मिक सेवा करना है। आशा में आनंदित रहो, कैलाश में स्थिर रहो, प्रार्थना में लिप्टे लगे रहो। आशा, कोई भी हम लोग को कल कोई भी हम लोग काम किए, हम लोग को पैसा मिलेगा, कोई ये मतलब आशा रखेंगे कि आज हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं कि हम लोग का शरीर में जो रोग दुख बीमारी है एकदम चंगा हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह हम लोग को चंगाई दे देगा। यही आशा में रहें हम लोग के जीवन में, और आनंद में रहें और नित्य प्रार्थना करते रहें, हमेशा प्रार्थना करते रहें। सुबह, दोपहर, शाम, चाहे काम करने समय, खाने समय प्रार्थना, धन्यवाद करें, प्रार्थना करें, यही बात है। पवित्र लोगों के जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करें, पहनोई करने में लगे रहें। पवित्र लोग क्या जो कुछ सेवकाई कर रहे हैं इस दुनिया में, अनेक प्रकार की, आपके पास कोई पैसा हो, गरीब अनाथ लोगों को सेवा करो, उन लोग को कुछ दान दे दो, ये भी एक सेवा है। इस तरह का पवित्र लोगों को, प्रचारक, कलीसिया, इन लोग कुछ सहायता, यही है, ये भी सेवकाई है। अपने सताने वालों को आशीष दे, आशीष दो, श्राप ना दो। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ जितने भी हम लोग सताते हैं, कई सारे लोग कोई काम करते समय आपको इसको जिसको साथ इसको सताते हैं कि मारपीट, गाली गलौज, ये सब करते हैं। ये सब उन लोग के लिए सुन तो दो, लेकिन शाम को आके उन लोग के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है और परमेश्वर से आशीष मांगना है कि उन लोग को जीवन में भला हो। यही वचन सिखाते हैं और आप लोगों को जरूर आशीष और उन लोगों को आशीष दे, श्राप ना दो, ये गलत है। तो सुंदर सा एक वचन में दिखाता हूँ आप लोगों को, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 28, जो यहाँ लिखते हैं सुंदर सा वचन, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दे, जो तुम्हारा उपमान करे उनको लिए प्रार्थना करे। तो सो प्यारे मित्रों, मैं भी चाहता हूँ इस वचन के अनुसार उन लोग के जो भी सताए, हंसी के, कई भी ठट्ठा करके, लेकिन उन लोग के लिए आप लोगों क्या करें? प्रार्थना करें, आशीष मांगे परमेश्वर, उनका जीवन में भला ही भला हो। यही मैं इस वचन के अनुसार आप लोगों को निवेदन करता हूँ। आनंद करने वालों के साथ आनंद करें और रोने वालों के साथ रोएं। तो सो प्यारे मित्रों, जहाँ कोई भी जीत हो जाता है, चाहे हॉकी खेल हो, फुटबॉल खेल हो, कोई भी ये रेस में हम लोग जीत जाते हैं, तो हम लोग को बहुत सारा खुशी, कोई भी नया ड्रेस दे देता है, कोई पैसा देता है, बहुत आनंद और खुशी मिल जाता है। लेकिन रोने वालों के साथ रो। तो यहाँ हम देखते हैं कई सारे व्यक्ति के जीवन में, उन लोग परिवार में कई दिनों से बीमारी हो जाता है, रोग बीमारी हो जाता है, तो उन लोग के जीवन में हमेशा रोए। तो सो प्यारे मित्रों, रोना भी है लेकिन उन लोग के लिए प्रार्थना भी करना है। यहाँ हम देखते हैं सुंदर सा वचन, जो यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 11 का, यहाँ पूरा पाठ को पढ़िएगा कि यहाँ
यीशु मसीह, मरियम, मार्था, लाजर, जब लाजर उनका भाई जब मार गया और दफना दिया गया तो वहाँ यीशु मसीह भी रोया। हम देखते हैं यूहन्ना 11 अध्याय का वचन संख्या 35 में यीशु रोया। तो सो प्यारे में तो प्रभु यीशु मसीह अब इस दुनिया में आके जो रोने वालों के साथ यह जो वचन लिखा हुआ है उसी का वो भी रोया। तो सो प्यारे मित्रों, वो जीवित ईश्वर व परमेश्वर है, उन लोगों के साथ वहाँ रोया। लाचार को बहुत प्यार करता था, प्रेम करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, तो उसका समर्थी है। हम लोग के जीवन में पवित्र आत्मा 100% आ जाएगा तो हम लोग लाचार को जैसे जिलाए हम लोग इस संसार में भी जिला सकेंगे। लेकिन यीशु मसीह का पद चिन्ह में चलने में बहुत सारा तकलीफ है। तो यहाँ मैं भी चाहता हूँ आनंद करने वालों के साथ आनंद करें और रोने वालों के साथ रोएं। आपस में एक सा मन रखें, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखें, पर अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आपस में एक सा मन रखें। एक सा मतलब यीशु मसीह का सामान रखें, मन हृदय को बनाए रखें संसार में। अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखें। अभिमान ना हो, ये सब ठीक नहीं है। अभिमान करें, ये करें, वो सब ठीक नहीं है। और दिन मेल प्रेम एकदम खुशी से हर सिचुएशन के अनुसार सब मिल के रहेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, और अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। ये सब हाँ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं यहाँ से, ये सब नहीं। लेकिन सोचना जरूरी है, सोच चिंता करना है, लेकिन उस सोच चिंता को प्रभु में बताएं। तो यहाँ हम देखते हैं सुंदर सा वचन, नीति वचन अध्याय 3 वचन संख्या 7। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तो सो प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूँ तो अपना दृष्टि में मैं ऐसा कर दूंगा, वहाँ बना दूंगा, ये सब करना नहीं। सोचता तो है, लेकिन भय भी परमेश्वर का मानना। भय मानना मतलब क्या करना है कि हम लोग प्रार्थना करना है कि ये जो मैं सोच चिंता कर रहा हूँ इसको मैं कैसा करूँ और बुराई से अलग रहे। सोच चिंता करना तुरंत करना नहीं है, प्रार्थना जरूर करना है, नित्य प्रार्थना करना है, नित्य बाइबल पढ़ना है, सुबह दोपहर शाम जब समय मिल गया तो सब परमेश्वर का आशीष से सोच चिंता जो भी हम लोग का यहाँ वरदान जितना मिला हम लोग का जीवन में, मनुष्यों का, आप लोगों को भी, आप लोग परिवार को भी, पीढ़ी पीढ़ी तक मेरे को भी मिलेगा। तो सो प्यारे मित्रों, मैं आशा करता हूँ इस वचन संदेश को, साप्ताहिक संदेश को आप लोगों समझ गए होंगे और आप लोगों का परिवार को ईश्वर व परमेश्वर बहुत से आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। तो आइए, मैं चाहता हूँ आप सबों के लिए प्रार्थना करूं और सब लोगों आंख बंद करें और प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाए और आप लोगों को, परिवार को, पड़ोस को प्रभु यीशु मसीह अगुवाई करें। पवित्र सर्वशक्तिमान यीशु आबा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आबा, आज जो साप्ताहिक कार्यक्रम संदेश में जो सेवा का कई प्रकार का सेवा संबंध में मैं बताई आबा, मन हृदय में उस भाई बहन जितना देख रहे हैं रखें और आगे बढ़ें। पवित्र आत्मा द्वारा उन लोगों को अगुवाई कीजिए, उनका परिवार को, पड़ोसों को आशीष दें, हर एक व्यक्ति को आशीष दें। और जितने भी रोग दुख बीमारी है अब आपका समर्थी दहीनत आ जाए, सस्तवन भला चंगा हो के आपका पवित्र बाइबल वचन पढ़ के आपका स्तुति धन्यवाद करें और पड़ोसी मेल प्रेम रहे। कोई दुख संकट विपत्ति उन लोग के जीवन में ना आए। आबा धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आशीष करता हूँ उन लोग बहुत से आशीष मिल गया। आबा विनती मांगो, जीवित उद्धार करता यीशु ख्रीस्त नाम से प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिए, आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूँ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए,
कमेंट और शेयर कर दीजिए। आपको और आपका परिवार को ईश्वर परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आमीन।